बहुत बढ़िया जी। नमस्कार विकास भाई, जी, आइए। और बताओ। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका, आइए। राहुल भाई, सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम राहुल मलिक है और मैं गांव कुरमाली, जिला शामली से हूं। अच्छा, अच्छा। और मेरी फर्म का नाम विराज एग्रो फूड्स है। अच्छा, कब से कर रहे हो कैटल फीड का काम? कैटल फीड का काम हम पिछले 6 साल से कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। उससे पहले हम फ्लोर मिल में हैं, आटा बनाते हैं और चोकर बनाते हैं। आटा चोकर में। जी, 2016 से हम लोगों ने वो काम शुरू किया था। जी, जी। उसके बाद में हम लोग कैटल फीड में आए हम्म। और 2018 में हम लोग मस्टर्ड ऑयल में भी आए। मस्टर्ड ऑयल में। हाँ, सरसों का तेल भी विराज गोल्ड के नाम से है हमारा। अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा, हमें ये बताओ, आजकल पशुओं में समस्या बहुत आ रही है। जी जी भैंस और गाय गैप नहीं रुक रही, तो जी। इसका मेन कारण कहीं कैटल फीड तो नहीं है? मेन कारण न्यूट्रिशन की कमी है जी विकास भाई। न्यूट्रिशन की कमी। हाँ भाई, अच्छा। न्यूट्रिशन की कमी। अगर आप पाउडर की फॉर्म में देना शुरू करोगे उनको जी, जी। तो रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, वो बाद में दिक्कत करेंगे कि पशु टाइम पे गाभिन नहीं होगा। अच्छा। अगर हम सभी तरह के अनाज, सभी तरह की चूरी, सभी तरह के छिलके, सभी तरह के खले, हम्म। सभी अगर पशु को खिलाएंगे जी, तो निश्चित तौर पे पशु का तंदुरुस्ती भी बनेगी, दूध भी बढ़ेगा और दूध में फैट भी बढ़ेगा जी। और बीमार नहीं होगा पशु। अच्छा, और टाइम पे गाभिन होगा अच्छा। जब उसके शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी किसी चीज की। जी, जी, जी। तो इसीलिए। अच्छा, तो थोड़ा सा अपने इस फीड के बारे में बताइए। आपने तो बहुत सारा सिस्टम रख रखा है गोल जी गोल, जी जी, ये इसके बारे में सभी चीज बताइए। उसके अंदर डलता है। अच्छा, ये अच्छा। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ, इधर से ही अगर शुरू करें आप। हाँ जी, बताइए। ये सोयाबीन का रहता है अपना, सोयाबीन की खल भी कह सकते हैं, सोया डीओसी बोलते हैं इसको। अच्छा, अच्छा, ये सोया प्रोटीन डीओसी। का बहुत अच्छा सोर्स है। बिल्कुल, बिल्कुल। इधर से लेंगे, ये बाजरा रहता है। अच्छा, ये ये बाजरा। हमारे अपने प्लांट का चोकर रहता है जी इसके अंदर। अच्छा, खुद का ही। जी जी, खुद खुद की मैन्युफैक्चरिंग है ये। अच्छा, अच्छा। और ये अपना रहता है तरा। तरा तरा। मीरा डालते हैं इसमें, हम्म। मीठा सोडा रहता है। ये हल्दी रहती है जी, एंटीबायोटिक, किसी तरह के थनों वगैरह में या पशु के पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करता है। बिल्कुल। उधर नमक की भी जरूरत रहती है पशु को, तो नमक भी रहता है। और ये हम्म। कुछ दालें भी रहती हैं। अच्छा, ठीक है अच्छा। जी। और ये चना की चूरी रहती है हम्म। और मक्का रहती है। जी। और ये कोल्हू से लिया हुआ गुड़ का शीरा रहता है। अच्छा, शीरा भी है। कुछ आइटम और बाकी हैं अभी। अच्छा, और भी है? हाँ जी 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 जी। जी। ये बिनोला की खल रहती है जी। अच्छा। ये उड़द की चूरी रहती है। ये चना छिलका रहता है। अच्छा, अच्छा। ये सरसों की खल रहती है। जी, जी। ये चना रहता है जी। ये इधर बिनोला रहता है। हम्म। ठीक है जी। ये सोयाबीन की चूरी रहती है। अच्छा, इन सभी को मिक्स करके एक अनुपात में अच्छा। फिर जो चीज तैयार होती है वो है जी विराज के नाम से हमारा संतुलित पशु आहार। ये होता है। जी जी, ये एक तो आइटम है। विराजरी है, इस हाँ, ये संजीवनी दो लिखा दो हुआ है। दो कैटेगरी में बनाते हैं हम। ये पहले से ही चला रहा है हमारा संजीवनी के नाम से। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें भी लगभग सभी यही आइटम है। अच्छा, इसमें कुछ आइटम बड़े हैं, जैसे अच्छा। चना बड़ा है, इसमें बिनोला बड़ा है, मेथी तरा, इस तरह का आइटम बड़े हैं। और कुछ कुछ मात्रा इन्हीं की बड़ी है। ये जो 10-12 किलो दूध से ज्यादा पशु दूध देता है ना, जी, जी, ये जी। उसके लिए है। और जो 10 किलो तक दूध देता है उसके लिए संजीवनी वाला काफी है। संजीवनी वाला। जी, है सभी अनाजों पर ही आधारित। किसी तरह का कोई केमिकल, कोई सप्लीमेंट, कोई मेडिसिन हम यूज नहीं करते हैं। कभी से भी यूज नहीं करते हैं शुरुआत बहुत से ही। सारे किसान भाई क्या है ना, सस्ते के चक्कर में, राहुल भाई हाँ आपने हाँ, देखा होगा, बियर का वेट चल रहा है। बिल्कुल। वो 8-10 रुपए किलो वाला आइटम आता है, पशु गाभिन नहीं होता। इवन कई पशुओं की तो मौत भी हो चुकी है उससे। हाँ, जो तो वही ठंडे हो। बिल्कुल, जो भी नहीं है वो वेस्टेज है। सारी फैक्ट्री का जो वेस्ट निकलता है वो उसके अंदर है। तो खिला क्यों रहे हैं पशुओं को? दूध बढ़ाता है बस, वो एक बार बताते हैं। दूध अच्छा। अगर बढ़ाना तो 1 चम्मच यूरिया डाल दो आप पशु के खल चोकर में, हाँ जी। एकदम दूध बढ़ेगा। हाँ, पर वो पशु के लिए तो नुकसानदायक है ना, कहीं पशुओं ना के कहीं। लिए जी जी नुकसानदायक। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, इसको आप कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा वो जी जी, अपना आइए सेटअप दिखाता दिखाओ हूँ मैं मुझे। प्लांट के अंदर। जी। जी, ये सभी तरह के अनाज एक अनुपात के तहत, एक फार्मूले के तहत जी, हम लोग इधर ग्राइंडर मशीन में डालते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ग्राइंडर यहाँ पे मशीन। नीचे डाल देते हैं अच्छा, अच्छा। और ये ग्राइंडर मशीन इसको उठाती है इधर से। जी, जी। और फिर इधर इसकी कैपेसिटी 1.5 टन है, 1 घंटे की पिसाई अच्छा, की। अच्छा जी, अच्छा। 1.5 टन माल पिसाई करने के बाद ये इस मिक्सचर मशीन में डालते हैं जी। जी, इस मिक्सचर मशीन में सारी चीज अच्छी तरह से मिक्स होती है। बिल्कुल। ठीक है जी। उसके बाद इधर से इसको निकालते हैं। अच्छा, हाँ, सिंपल सा ही प्रोसेस है। सारा खेल जो है बस वो फार्मूले का है। फार्मूले का है। जी जी जी। भाई जैसे अगर आप सोचो सब्जी बनाओ आप, हम्म। तो सब्जी में कितना सरसों का तेल डालना है पहले, जी, कितना जीरा डालना है, जी। कितनी मिर्च डालनी है, कितनी हल्दी डालनी है। जब सब चीज बैलेंस में होगी तभी एक अच्छी सब्जी बनेगी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है सही ना। तो बात। हर चीज का ऐसे ही रेसिपी है, इसकी भी रेसिपी है। तो यहाँ तो पड़ोस के किसान भी बहुत आते होंगे, बहुत लेते होंगे। किसान लोग आते हैं जी, हमारे आसपास के 12-14 गांव हैं। अच्छा, और वहाँ के लोग आते हैं मेरे पास में पशु आहार खरीदने के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, और गेहूं बेचने के लिए भी आते हैं, सरसों बेचने के लिए भी आते हैं। जी, जी। जी अच्छा, अगर मेरी गाय दस जी किलो दूध दे रही है, जी। आपका पशु आहार खिला रहा हूँ हाँ हाँ 1 महीने तक, हाँ। तो? देखो, लंबे समय तक खिलाने वाली चीज है। जी, जी। अगर आप कहेंगे कि मैं दूध पे ही फोकस रखूं केवल अपना, अच्छा, अच्छा। कि भाई केवल दूध ही दूध बढ़ाना है, तो अच्छा, दूध अच्छा। तो जितना पशु के अंदर, उसकी नस्ल के अंदर दूध देना है, हाँ जी, हाँ वो जी। उतना ही देगी। अगर बिल्कुल, देसी बिल्कुल। गाय को आप कुछ भी खिला लोगे और चाहोगे कि 25 किलो दूध दे दे, हाँ जी, हाँ तो जी, वो हाँ जी। 25 किलो दूध नहीं देगी। वो सही उसकी बात है। नस्ल के अंदर है। बिल्कुल, पर बिल्कुल। न्यूट्रिशन के अभाव में पशु जितना दूध दे रहा है, अच्छा, अच्छा। तो उससे इसको अगर हम खिलाएंगे तो जी, वो पूरा दूध देगा फिर अपना। पूरा दूध देगा। हाँ। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात देखने की क्या रहती है, दूध और फैट ना देख के हाँ सबसे जी। बड़ी बात रहती है कि आप
उसको लगातार अगर 6-8 महीने तक खिला रहे हैं, जी जी। तब जाके आपको असली रिजल्ट दिखता है। रिजल्ट क्या दिखता है कि अगर 6 महीने दूध दे के गाय भैंस भागने लगती है दूध से, दूध छोड़ देती है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको कम से कम 1 महीना लंबे समय तक दूध देती है वो। दूसरी बात क्या है, इसका मुख्य फायदा क्या है, एक भी दिन पशु खाली नहीं रहेगा, समय रिपीटेड पे समस्या नहीं रिपीटर है। खत्म हो जाएगी बिल्कुल, समय पे गैप भी नहीं रहेगा बिल्कुल। ठीक है ना, डॉक्टर को आप नोट करोगे कि अगर आप लगातार 1 साल तक खिला रहे हो तो डॉक्टर ही नहीं आ रहा है आपकी डेयरी में। जी, जी। तो ये मुख्य रूप से इनके यही फायदे होते हैं, यही फायदा लंबे समय तक खिलाने वाली अच्छा, चीजें अब हैं। हमें आप ये बताओ, किसानों, अब हमारी वीडियो देख के आपको किसान कॉल करेंगे, जी जी। तो डिलीवरी का कैसे रहेगा? डिलीवरी की भी व्यवस्था है हमारे पास में, हमारे पास एक गाड़ी है, बल्कि अभी ली है हमने, डिलीवरी के लिए ली है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, इस गाड़ी में अगर आसपास 4-5 किलोमीटर तक हम्म, हमारे गांव के हम्म, 10 बैग कोई मंगाता है तो उसके लिए तो डिलीवरी फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगर कोई मुजफ्फरनगर से या मेरठ से या हम्म, कहीं से भी आसपास के 50-100 किलोमीटर के एरिया से फोन करता है, सरधना में बहुत तकड़ा हाँ डेयरी फार्म है। जी जी, तो वो जी अगर फोन बताइए। करते हैं हमें, तो हम पर बैग पे कुछ ना कुछ भाड़ा जरूर लेंगे। अच्छा, वो बैग की क्वांटिटी के ऊपर रहेगा कि बिल्कुल वो बिल्कुल। 20 बैग लेते हैं, 10 लेते हैं, 25 लेते हैं, 40 लेते हैं, तो 10, 20, 30 नॉमिनल जो भी होगा उसी पे रख के हम डिलीवरी भी अच्छा, हमारा देंगे। इलाका सर ये पूरा मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, जी जी। मतलब यहाँ पर डेयरी डेयरी हाँ चलती है गांव हाँ गांव हाँ में। हाँ हाँ। अगर कोई डेयरी वाला जुड़ना चाहे, जी, मतलब डीलरशिप के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, तो उसका क्या है? बिल्कुल वो भी जुड़ सकता है। अच्छा अच्छा। और सारा खेल वही बताया मैंने, क्वांटिटी पे रहेगा जी जी कि जी। क्या क्वांटिटी लेते हैं वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी के अकॉर्डिंग हम उनसे बात कर सकते हैं, आप नंबर मेंशन कर दीजिएगा मेरा, अच्छा वो अच्छा। मुझसे बात कर सकते ठीक है। हैं डीलरशिप के लिए भी। अच्छा, हमने यहाँ सुना, आपसे पहले भी हमने यहाँ लोगों से बातचीत की, बोला भाई साहब आपके पिताजी का नाम बहुत अच्छा नाम है। आप हाँ, बोला ये देखो, ये क्वालिटी में समझौता नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत से हम यही चीज पकड़ के बैठे हैं विकास भाई। जी जी। 2016 से हमने एक ही चीज पकड़ रखी है, एक तो हाँ। ईमानदारी, दूसरी कभी भी कोई किसी तरह की घटतोली, अगर 40 किलो का बैग है तो 40 किलो ही मिलेगा उसमें, हाँ, ऐसा नहीं कि 39 किलो, जैसे बिल्कुल। कंपनी के आते हैं ना, सही 50 किलो का फीड रहता है उसमें, 49 केजी सही रहे। बात। ठीक है ना, 45 किलो की कोई खल है तो रहती है उसमें 44 किलो है। आप बताना चाहे मलिक साहब रेट का कुछ? हाँ, रेट बिल्कुल, एक तो संजीवनी वाला है हमारा 40 किलो में ही रहता है, 1300 रुपये का रहता है तेरह बैग सौ रुपये जी। अच्छा। और एक विराज के नाम से बना रखा है हमने जी जी। ये भी 40 किलो में ही है, इसका रेट 1500 रुपये अच्छा, रहता है। खिलाने का तरीका बता दो। हाँ, खिलाने का तरीका मुख्य, ये मुख्य चीज पूछी आपने, बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर सपोज करो आपकी गाय भैंस 12 लीटर दूध दे रही है जी जी जी। और आप उसको 1-1 किलो देंगे तो हाँ जी रिजल्ट जी। नहीं आएगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल। भूख 4 रोटी की है तो 4 ही देनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात। एक रोटी आधी रोटी दोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। जी जी। तो अगर 12 किलो की भैंस है आपकी, तो उसको दूध का आधा यानी कि 6 किलो एक दिन में देना पड़ेगा। हाँ। अगर गाय है तो उसी को उसके दूध का तिहाई देना पड़ेगा। अच्छा। 12 किलो दूध की अगर गाय है तो उसको 4 किलो एक दिन में देना पड़ेगा, जी। 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम तक बिल्कुल। भिगो के देना है। और लंबे समय तक यानी कि 4 घंटे कम से कम भिगो के दे, गर्म पानी में भिगो देंगे तो और बेस्ट है, क्योंकि सारे अनाज है ना वो अच्छी तरह से फूल जाते हैं एक तरह से, तो लगते हैं पशु को सारे जाके। अच्छा, जी। बहुत बढ़िया। अगर यहाँ कोई आना चाहिए, अपना एड्रेस बता दो। हाँ, हमारा एड्रेस है जी, विराज एग्रो फूड, गांव कुरमाली, किसी से पूछेंगे तो बता देंगे। बिल्कुल। और तालाब के सामने हमारा आउटलेट है, हमारी दुकान है तालाब के सामने, वहीं हमारे ऑयल एक्सपेलर है और ऊपर जिम है हमारा। और बाकी आपको अगर संपर्क करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल भाई साहब ने यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए नंबर इनका 95 82 83 28 50। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।